सियालकोट में फैक्ट्री मुलाजमीन के तशद्दुद से श्रीलंकन मैनेजर हलाक। फैक्ट्री मजदूरों ने वजीराबाद रोड बंद करके गैर मुल्की मैनेजर की लाश को आग लगा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, मुश्तिल हजूम को मुंतशिर किया। श्रीलंकन शहरी प्रांता कुमार 8 साल से होजरी फैक्ट्री में बतौर प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा था। अफसोसनाक वाकया अगोगी के इलाके नोल मोड़ के करीब पेश आया। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, वीडियोस की मदद से मुलजिमान की गिरफ्तारियां जारी। मरकजी मुलजिम फरहान अदरीस समेत 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मैनेजर को जिंदा जलाना पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने ट्वीट की, जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। मैं खुद इस केस की तहकीकात की निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत कानून शिकन अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। मावराए अदालत इक़दाम कतन नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, मुश्तिल हजूम का श्रीलंकन शहरी प्रार्थना कुमार का बहिमाना कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस वक्त तक तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी जो फुटेज है वो निकलवाई जा रही है ताकि उसकी मदद से उन लोगों की शिनाख्त हो सके जो इस वाक़े में मुलव्वस थे। जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने ना कोई पाकिस्तान की खिदमत की है, ना कोई इस्लाम की खिदमत की है। इस्लाम का नाम लेकर या मुकद्दसात का नाम लेकर तो बतौर मुसलमान इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है। सियालकोट वाकया काबिल मजम्मत फेल है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मुआविन खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी और IG पंजाब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हसन खावर ने कहा, मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। CCTV से लोगों की शिनाख्त की जा रही है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, बतौर मुसलमान इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है। श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल करने वालों का अमल गैर इस्लामी और गैर इंसानी है। मुजरिमों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी मसम्मत। कहा, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन, मोहब्बत और रहम के पैगाम पर कारबंद होने की ज़रूरत है। मरियम नवाज ने कहा, वाक़े ने दिल चीर कर रख दिया। क्या ये मुल्क एक महफूज मुल्क तस्वुर होगा? क्या ये दरिंदगी हमारी पहचान और हमारा और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है? हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। इंसान सवाल करे भी तो किससे करे? एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी सियालकोट वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा, फौरी तौर पर आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। कसूरवारों को जवाबदेह होना चाहिए। वाक़या निशानदही करता है ऐसा माहौल जो लोगों से बदसलूकी और जानों को खतरे में डालता है, उसकी इस्लाह की जानी चाहिए। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की भी सियालकोट वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान TLP का कहना है, वाक़े को तहरीक-ए-लब्बैक से मंसूब करना अफसोसनाक है। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके मुलव्विस किरदारों को गिरफ्तार किया जाए। नैब ने स्पीकर सिंध से असम्बली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते ही हिरासत में लिया गया। जमानत के केस में अदालत उज़्मा ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। सिराज दुरानी समाअत खत्म होने के बाद भी कई घंटे सुप्रीम कोर्ट की इमारत में मौजूद रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिरफ्तारी से डरता तो अदालत ना आता। बिलावल भुट्टो की नैब के हाथों आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, आगा सिराज दुरानी को पीपल्स पार्टी का सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। इंतजामी इदारे भी अपना भरपूर फाल किरदार अदा नहीं कर पा रहे। नैब PTI की आला कार बनकर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है।
वज़ीर आज़म की फ़ज़ाई आलूदगी की मॉनिटरिंग मज़ीद सख्त करने की हिदायत। पाकिस्तान में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इज़हार तशवीश। इजलास में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए पाकिस्तान में यूरो 5 पेट्रोल दरामद करने की सिफारिश। फैसला किया गया, तमाम शहरों की इंतज़ामिया और सरकारी इदारे आज के बाद इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे। मोटरवे सिर्फ एम टैग वाली गाड़ियों के लिए मखसूस। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉक के तदारुक के लिए बड़ा फैसला। 7 दिसंबर से मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दे दिया। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले को 2000 रुपए जुर्माना भी किया जाएगा। तहरीरी हुक्मनामा जारी। दूसरी जानिब आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जुमे को भी पहले नंबर पर रहा। लोगों को सांस लेने में मुश्किलात, आंखों में जलन समेत दीगर तिब्बी मसाइल का सामना। आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, आपके रेवेन्यूज 36% ज्यादा हैं पिछले साल से। इकॉनमी जो है वो मजबूत होती जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सब्सिडियां दे सकें हम दे रहे हैं आपको, लेकिन ये जरा थोड़ा सा सब्र करें और आप देखेंगे इंटरनेशनली ये प्राइसेस नीचे आएंगी। घबराने की जरूरत नहीं, मिनी बजट आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन की अवाम को सब्र की तलकीन। अब्दुल रज़ाक दाऊद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, महंगाई बढ़ी लेकिन मईशत मजबूत हुई है। अवाम से गुजारिश है थोड़ा सा सब्र कर लें। डोमेस्टिक महंगाई पिछले साल से कम है। IMF ये नहीं कह रहा कि अवाम को रिलीफ ना दें। शहरी इलाकों में कम आमदनी वाला तबका पिस रहा है। मुशीर खजाना ने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी। कराची के सियासी मंजरनामे में आगे जो भी इम्कानात हैं, मैं तो जब यकजहती के बाद कौमी सतह पर कर रहा हूँ तो मैं जाहिर है कि सिंध के शहरों और कराची में भी जो खला है उसको भी पूरा करने की बात कर रहा हूँ। तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को आइन के परचम के तले पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक सरेंडर से निकालने के लिए जो कि इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया है कि आज पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ से MQM राब्ता कमेटी के साबिक कन्वीनर फारूक सत्तार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की मुआशी सूरत हाल और बदतरीन महंगाई पर इज़हार तशवीश। मरियम औरंगजेब के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, मुआशी तबाही और बदतरीन महंगाई मुल्क में तब्दीली का तकाजा कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, मिनी बजट मुईशत के ताबूत में आखिरी कील होगा। एहसन इकबाल बोले, मुल्की सिफारतकारों को 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। सिफारतकारों को तनख्वाह ना मिलने का मतलब मुल्क डिफॉल्ट कर चुका। मुल्क में महंगाई की मजमूई शुरह 18.35% पर आ गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई सबसे ज्यादा 19.21% रही। हालिया हफ्ते में 21 अशिया महंगी, 11 की कीमतों में कमी आई। EVM का तल्लक है तो ये भूल जाए। ये कहते ना कि हमारा 2 टूक फैसला चीदा टली साहब कल फरमा रहे थे कि जी हमारा 2 टूक फैसला, तो फिर हमारा भी ये अटल फैसला है कि उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे पहले जो है वो EVM को बाहर निकाल के उसको आग लगाएंगे। उसके बाद जो है ना वहाँ पे फिर जो है वो इलेक्शन होगा। जिस पोलिंग स्टेशन पर EVM होगी उसको आग लगा देंगे। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की धमकी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हम EVM की सख्त मज़ाहमत करेंगे। शफाफ इलेक्शन नून लीग की नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत है। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर औबाश टोले को मुसल्लत किया गया। इनके पास इंतकाम और घटिया गुफ्तगू के सिवा कुछ नहीं। ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन 6 दिसंबर के इजलास में होगा। कराची शहर कचरा कुंडी में तब्दील। सिंध हुकूमत बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल खत्म कराने में नाकाम। डेडलॉक की सजा शहरी भुगतने लगे। शहर में हर तरफ कचरा ही कचरा। सड़कों, गलियों और चौराहों पर बिखरा कचरा शहरियों की सेहत के लिए खतरा बन गया। ताफुन उठने के बायस सांस लेना दुश्वार, वबाई इमराज फूटने का भी खदशा।
कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव तेज हो गया। नया वेरिएंट अब तक 30 ममालिक में फैल चुका। अमेरिका में 10 केसेस रिपोर्ट होने के बाद सफरी पाबंदियों में सख्ती। स्विट्जरलैंड में 2 केसेस, ऑस्ट्रेलिया में 3, जर्मनी में 11 और मलेशिया में 1 सामने आ गया। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग का फैसला। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ भाग। 24 घंटे में 391 नए केसेस रिपोर्ट। उधर इंसदाद कोरोना वैक्सीन के तहत ऑस्ट्राजेनिका की 24 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। लाहौर के हल्का NA 133 में इंतखाबी मुहिम खत्म। इतवार को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए 254 पोलिंग स्टेशन कायम। लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। माजी में इस हल्के से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लियाकत बलोच, डॉक्टर ताहिर कादरी भी जीत चुके हैं। ज़्यादा मरतबा नून लीगी उम्मीदवार ही कामयाब करार पाए। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर आवारा बंदर की मस्तियां। कज़ाफी स्टेडियम के करीब तमाशा लगा दिया। सड़क पर खूब उछल कूद की। कई शहरी रुककर वीडियोस बनाते रहे। एनिमल रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बंदर को रेस्क्यू किया और वाइल्ड लाइफ हुकाम के हवाले किया। और सिंध कल्चरल डे की खुशियों में कैदी भी शरीक। सेंट्रल जेल कराची में रंगारंग तकरीब। कैदियों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। जी भरकर सिंधी नगमों पर रक्स और खूब हल्ला गुल्ला किया। जेल हुक्काम की जानिब से कैदियों में रिवायती अजरक भी तकसीम की गई।